तो भाई मैं पहली चीज़ आप बता दूँ कि जी मतलब एक पापा बे इतने एच को बनाने पर कितना मतलब 20 ग्राम एच को ओ की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम जल प्राप्त होगा, या फिर वो जगी बागी बार निकाले ना परमाणु अणु बाहर बे निकाले ना बे एक तो हम रिपीट करना है, तो खुद ना करना है रिवीजन पे वही सुकून वाला। ठीक है, ये सूत्र है अणुभार बराबर दो इंटू वाष्प घनत्व, वो याद रहा अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व है। ठीक है, आ चीज़ याद रखिए। एक परमाणु और आयन में एक अंतर में बता दूँ, विद्युत उदासीन हुआ परमाणु आयन में पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, विन्यास अस्थायी हुआ परमाणु को आयन को स्थायी हुआ है। परमाणु अधिक क्रियाशील हुआ कम क्रियाशील हुआ आयन, क्योंकि आयन को अष्टक पूर्वज है। परमाणु ले आणविक अभिक्रिया भाग आयनिक अभिक्रिया भाग ले आयन। ठीक है, आती समझ में आ गई ना। अब रासायनिक बंध है जहाँ विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन बंध की विशेषता, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, ध्रुवीय अध्रुवीय, बॉन्ड एनर्जी, आगे हाइड्रोजन बॉन्ड, संकरण sp2 sp3 बे, आगे आकार रेखीय त्रिविमीय पिरामिड, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री कोण, आगो संकरण याद कर गो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़ है ना। ए भाई तो पढ़ने याद होली, सवाल करने याद होली, यहाँ वॉइस रिकॉर्ड करना कोई मतलब को नहीं। ठीक है, तो अब आप देखें मेटल एंड नॉन मेटल इन पढ़ लिया। अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है, कथा तत्व की आज तक 118 तत्वों की खोज हुई है। ठीक है, बाकी बनाए हैं 118 तत्वों की खोज है, हम 92 सीधा मिल जाए यार, बाकी बनाए हैं 92 मिले सीधा याद रहा। धातु धाराप्रायी तो है, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही कम हुए। इन ध्यान रख ले, Na+ धातु है, सोडियम धाराप्रायी तो है। आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता व इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही कम हुए, क्योंकि वो खुद ही त्याग बचावे और आगो मतलब वो खाँचबो ये कम हुआ है। इलेक्ट्रॉन त्याग ने कारण धारा प्रभावित होती है। हाँ, Na+ मिलता है धारा प्रभावित बला जाए, इलेक्ट्रॉन त्यागता ही। चमक धातु में चमक हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु को गलनांक भी उच्च है, कवतनांक घनत्व भी उच्च है, गलनांक भी उच्च है, घनत्व भी उच्च, गलनांक भी उच्च। वायु जल के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगते हैं, मतलब नुकसान उबला जाएंगे वायु और जल का संपर्क में आया। जो लोह है, लोह वायु का संपर्क में आता है कहीं जंग अलावा आ जाए, जल और वायु को संपर्क में आता है कहीं अलग बोला जब लोहा का जंग, धातु संक्षारित तो बला जाए। O2 की अगर ऑक्साइड बनावा, ठीक है, धातु के ऑक्साइड व कड़वे, धातु के ऑक्साइड व कड़वे, धातु से याद रख सोडियम खारा हुआ है, सोडियम से नमक याद रख, NaCl याद, Cl को याद रख, लेकिन धातु का ऑक्साइड खारा हुआ कड़वे या खारी है, खारे या सारी है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम को ऑक्साइड हुआ उभयधर्मी, याद राजे भाई, एल्यूमिनियम को ऑक्साइड है उभयधर्मी हुआ है, लेकिन धातु ऑक्साइड हुआ कड़वे या सारी है। ठीक है, अब ए धातु कुछ चालक, अब वो आता ग्रेफाइट धातु कुछ सुचालक हुआ है। सभी गैस ए धातु है भाई, सभी गैस ए धातु याद राजे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ज़्यादा मांगी ए धातु की ज़्यादा हुआ है। ए धातु से याद रख Cl ग्रहण कर पहुँचाओ है, मतलब ज़्यादा ही है, नहीं तो ग्रहण करे वो Cl है, Na बनाओ, Na करना जो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो Cl ही तो करे, बिल्कुल समझ बोल दो। ए धातु पर वायु और जल को कोई इफेक्ट कौन पड़े भाई। ऑक्साइड व धातु का अम्लीय, ऐसे धातु ऐसे ऑक्साइड ऐसे अम्लीय, ए धातु का ऑक्साइड अम्लीय व धातु का वह सारी या खारे या कड़वे। एक एल्यूमिनियम या उन्हें भी को ऑक्साइड उभयधर्मी हुआ है। ठीक है, कार्बन में धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे देना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो चलो धातु, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना चलो धातु। ठीक है, अब उपधातु आगे जो मेमोरी, सिम, PCB अर्धचालकों का यूज सॉलिड स्टेट में किया जाता है। याद राजी भाई, ज़्यादातर अर्धचालकों का यूज किया जाए सॉलिड स्टेट में, यूज किया जाए अर्धचालकों पर्सन पूछ गए। सॉलिड स्टेट में अर्धचालक को यूज हुआ है, सिलिकॉन सैसे सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्योंकि समझ जाता है सिलिकॉन को यूज हुआ है, सिलिकॉन
धातु है, अधातु है, अर्ध धातु, अर्धचालक है यानी उपधातु है, वो ठोस है। सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट में। भाई अब क्रम याद रख लीजिए। पृथ्वी या भूपरपट्टी पर तत्व है ओशियल फेकाना, ठीक है। पृथ्वी या भूपरपट्टी पर तत्व पूछना याद रखिए। ओशियल या ओशियल फेकाना, ओ यानी ऑक्सीजन, एस आई यानी सिलिकॉन, एल यानी एल्यूमिनियम, फे यानी फेरस यानी लोहा, का यानी कैल्शियम, एन ए, ओ एस आई एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। ओशियल फेकाना क्या को पृथ्वी या भूपरपट्टी पर तत्व है। पृथ्वी पर धातु पूछा है जहाँ इन ओनर ऐसा ही ना काट दे बस। ओशियल फेकाना में ऑक्सीजन ने और सिलिकॉन काट दे, क्योंकि सिलिकॉन उपधातु है और ऑक्सीजन अधातु है, ठीक है। एल्यूमिनियम, एफ, कैल्शियम, सोडियम ये होगा। यदि शरीर में तत्व पूछे तो शरीर में ऑक्सीजन समझे था, बी के पास कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 5 नाइट्रोजन, 5 कैल्शियम, OCH, NCA। शरीर में समझे था कहीं चाहिए ऑक्सीजन, बिल्कुल सन याद है। सनो कम चाहिए कैल्शियम, और याद रख दीजिए पास CHN, कार्बन, हाइड्रोजन, पहले वाला 5 नाइट्रोजन, 5 कैल्शियम, OCHNCA और 2 शरीर में तत्व है। पृथ्वी या भूपरपट्टी पर तत्व है, तत्व पूछना, तत्व है, तत्व तो ओशियल फेकाना, और केवल पे पूछना धातु पृथ्वी पर एल फेकाना, और सी अटचाला, ऑक्सीजन और सिलिकॉन अटचाला, OSI अटचाला, ठीक है। अब शरीर का माय सर्वाधिक मात्रा में धातु पाई जाए कैल्शियम। धातु की बात हो रही है, गैस तो ऑक्सीजन पाई जाए, लेकिन धातु पाई जाए कैल्शियम। सनु कम पाई जाए मैग्नीज। शरीर के माय सनु ज़्यादा पाई जाए कैल्शियम और सबसे कम पाई जाए मैग्नीज, ठीक है। यौगिक, यौगिक के बाद दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिक्स करना, ठीक है। जब हम कार्बन पाई जाए वो कार्बनिक यौगिक, जब हम कार्बन नहीं पाई जाए वो कार्बनिक यौगिक, ठीक है। एथिल मरकब 10 C2H5SH, इन बोला एथिल मरकब 10 क्या बोला है C2H5SH, इसको यूज करे जाए LPG गंध युक्त बनावा हाँ एथिल मरकब 10 को, ठीक है। सूत्र बताएंगे को C2H5SH। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इन बोला लोफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड ने कहा बोला लोफिंग गैस N2O, ठीक है। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों को, दो तत्वों को बिना अनुपात में मिक्स करना, अनुपात में मिक्स करना तो यौगिक बना, बिना अनुपात में मिक्स करना विलयन बना, यह मिश्रण बना। मिश्रण, दूध, दाल, नींबू पानी, बारूद, वायु, ठीक है। विषमांगी, विषमांगी में नारा दिखे जी हाँ, सीमेंट दाल ने घोल देना, सीमेंट अलग दिखे ली पानी अलग दिखलो, दाल अलग दिखे ली पानी अलग दिखलो। और पक्का दाल, दाल फाकी कर मतलब बेकर दे, समझे कौन तो पानी से तुलना कौन वाली, पानी में घुलता है तो घुल जा रही, सीमेंट जा कौन बेरो पड़े। सीमेंट दाल तो विषमांगी और समांगी तन बेर रहे माथा बड़ी बना कर बेर कहीं विषमांगी कहीं समांगी। विलियन, दो या दो से अधिक मिश्रण का विलियन। याद रखिए, दो या दो से अधिक तत्वों का तो मिश्रण हुआ है, लेकिन दो या दो से अधिक मिश्रण को विलियन हम उपसुख कर सके भाई आदमी कर पहुँचाओ तो। दो या दो से अधिक विलियन, दो या दो से अधिक मिश्रण को मिश्रण तो वह विलियन, दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण, और दो या दो से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में होना यौगिक। आपको समझ, विलियन विलय हुए, विलायक हुए, बेरधन विलय विलायक बेरा है। विलय तो चीनी गिरी वहाँ चीनी विलय होगी, विलायक पानी होगा अदो को बना लो ना वो विलियन को। तनु विलियन, इमाई विलय कम हुआ, तनु यानी पतला, तनु यानी पतला मतलब विलय का मतलब पतला है। सिरकार फार्मेलिन, तनु विलियन को उदाहरण है डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेकर सिरका और फॉर्मेलिन, सिरका और फॉर्मेलिन क्या को उदाहरण है तनु विलियन को, ठीक है। विलय कम मात्रा में जाए। सांद्र विलयन गाढ़ो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इन विलय ज़्यादा बोलो भाई। असंतृप्त विलयन, जगह हम और विलय बोलो जा सके, मतलब चीनी रला दी गाढ़ी गई और बहुत ज़्यादा रला दी, अब मैं और चीनी कौन गया इसका दिक्कत नहीं है चीनी कौन गोल उसका, ओके। असंतृप्त विलयन है जगह मैं
और विले गोला जा सके संतृप्त तो हमें गोली कौन सा भाई और संतृप्त तृप्त तो गो संतृप्त संतुष्ट गो इन कौन गेर बाजू लेकिन संतृप्त नबी अति संतृप्त कहीं अति संतृप्त इतने अति संतृप्त मैं तातोगर और गेल गोल देना मैं बोला सुपर सेचुरेटेड यानी संतृप्त विलियन में चीनी कौन गोला मान लो और पानी में लेकिन मैं तातोगर और गोल देना मैंने बोला अति संतृप्त विलियन यानी कि सुपर सेचुरेटेड। अब आवे ताप बढ़ने पर ठोस की दर में विलेयता बढ़ती है भाई। ये ताप है ठीक है ताप पानी है पानी में चीनी घोल दी घनी सारी अति घुल सके पर को ताप बढ़ाओ ना जगह में और चीनी घोल सके ना ताप बढ़ाने विलेयता तो बढ़ेगी ना ठोसा की तो हाँ ठोस की दर की बढ़े लेकिन गैस की विलेयता है ना घट है भाई। गैस का ताप बढ़ावा दूर दूर भागे ली समझा की घट है। आ चीज याद रखना जो बोलो इंपॉर्टेंट चीज़ है गैस गैस मिल बनाओ वायु गैस और जल बनने का बनाओ कोरो बनाओ है गैस में जल गिरने का बना कोरो तो गैस संभाल लो गैस का मैं पानी की बूंदा वाली चीज की वजह से ना तो कोरो बना हाँ लेकिन इन्हें बोला एरोसोल एरोसोल वह गैस और जल एरो का मतलब गैस है तो याद रख एरो का मतलब गैस है एरो का मतलब गैस है एरोसोल और तो वो गैस और जल को मिश्रण ठोस एरोसोल इन ठोस और गैस को मिश्रण को धोल कण धोल भरी आंधी धुआं याद रखा भाई एरोसोल और ठोस एरोसोल पूछ के अगर नाम एरोसोल और ठोस एरोसोल है पूछ के एरोसोल याद रख एरो यानी वायु वायु को मैं जल मिलाए तो कोहरा बना इन वाला एरोसोल वायु को मारे ठोस एरोसोल यानी वायु को मारे ठोस मिला रहे हैं धोल कण धोल भरी आंधी है। दरवम गैस मिलाना कोल्ड ड्रिंक बने फोम या जाग कोल्ड ड्रिंक में जाग याद कर लेना फोम या जाग। दरवम जल मिलावे इमल्सन या पाइस भाई दरवम जल मिलाना दोनों पानी मिलाओ लो ना इमल्सन या पाइस तो बोले बिन हाँ। दरवम ठोस मिलाओला शरबत चीनी इन बोला सोल वो थोड़ी रट वाली चीज़ है। दरवा का मारे ठोस मिलावा ना बिन बोले सोल दरों को मारे ठोस मिलाओ बिन बोलो सोल जैसे शरबत चीनी पानी ए दरों को मारे ठोस मिलावना सोल दरवा को मारे जल मिलावना इमल्सन या पाइस दरवा को मारे गैस मिलावना फोम या जाग गैस का मारे जल मिलावना एरोसोल और गैस का मारे ठोस मिलावना ठोस एरोसोल। अब ठोस में गैस मिलाओ लो तो मन लो गद्दा कपूर में वायु तकिया ठोस में गैस है ठीक है। ठोस में दरवे ग्रीस गोली ग्रीस रे जेल बोल सका भाई जेल क्योंकि ठोस में गैस मिलाई ठोस में दोनों मिला जाए ठोस में ठोस ये बोला ठोस ओल मिश्र धातु ठोस में ठोस ओल मिश्र धातु समझ आगो ठोस में ठोस ओल मिश्र धातु ठोस में दरुआ जेल गोली ग्रीस रहेगा ठोस में गैस गद्दा थला तकिया रहेगा। दरवम गैस फोम या जाग कोल्ड ड्रिंक दरवा इमल्सन या पाइस दूध पानी दरवम ठोस सोल दरवम ठोस मिलाओ सोल मिला शरबत चीनी पानी है। गैस में दरवा मिलाओ लो जना एरोसोल गैस में ठोस मिलाओ लो ठोस एरोसोल गैस में गैस मिलाओ लो ना काई मान लो वायु काई। अबे विलेयता क्या सूत्र विलेय की मात्रा बटा विलाय की मात्रा इंटू 100 चीनी पानी बट्टा 100 चीनी बट्टा पानी इंटू 100 याद कराइयो वो चीनी बट्टा पानी इंटू 100 याद रख लीजिए चीनी बट्टा पानी इंटू 100 विलेय की मात्रा यहाँ प्रश्न है 2 kg चीनी 5 किलो जल में मिलाई जाए तो विलेयता काटो चीनी कितनी है चीनी बट्टा पानी चीनी है 2 बट्टा 5 इंटू 100 40% की विलेयता ठीक है। अब परिक्षेपता कायम है विलेयता बाबा कायम है विलेय की मात्रा बटा विलाय की मात्रा इंटू 100 विलेयता है। परिक्षेपण कोई कण दूसरा कण के चारों ओर बिखर जाए ये दूध को मैं जाग लगन बिखरे गोल गोल दूध के छेन में जाग लगन बिसके दौड़ा चाय के भी बिखरे छेन में दौड़ा मन बोला परिक्षेपण कोई कण दूसरा कण के सेपण जाए मतलब चेहरे में फैल जाए दूध में बसा का बिखर जाए। निलंबन एक अस्थायी गुण है ठीक है। कोई कण दूसरा कण का नहीं कण का आकार 10 की घात -5 मीटर से बड़ा है जरियान पार गुण कर पाओ चाय छाना गंदी नाली को पानी छाना वायु में धुओं निलंबन बोले में निलंबन
निलंबन करना करे चाय नहीं पीवना ये याद रख ले चाय छान वाला वो है निलंबन। निलंबन यानी जरियान पार कौन करे भाई हो चाय फिर चाय जरिया कमाए बे। कोलाइड भाई स्थाई यो नंगिया का जो कौन दिखे जरियान पार कर दे या स्याही ब्लड दूध सही ब्लड दूध तो है कोलाइड के जरियान पार कर दे। निलंबन है अस्थाई जेंगी चाय छाना गंदी नाली को पानी छाना बे आगो सुन में निलंबन कोलाइड में फर्क समझो आगो। निलंबन तो वह जरियान पार कौन कर पावा नहीं कर पाओगे भाई जरियान पार समझे जब तू कहाँ देना है एग्जाम्पल ठीक है अस्थाई गुण है वो। कोलाइड वह जरियान पार कर दे। नंगी आकाश को इसका जरियान पार कर दे शाही ब्लड दूध बीमा कौन सा एग्जाम्पल आ बीमा चाय छाना गंदी नाली को पानी छाना बे। कोलाइड विलियन शुद्ध करना अपोहन या डायलिसिस के अलावा किडनी में भी इसे हुआ है। कोलाइड विलियन रक्त जहाँ में किडनी शुद्ध करे भाई जना कोलाइड विलियन शुद्ध करना हुआ है अपोहन या डायलिसिस ठीक है। निलंबन व कोलाइड दोनों ब्राउनियन गति व टिंडल प्रभाव देखो जाए क्या माए निलंबन और कोलाइड विलियन दोनों में देखो जाए टिंडल प्रभाव लेकिन निलंबन में कम देखे जाए और कोलाइड विलियन में ज़्यादा देखे जाए। भाई ब्राउनियन गति व कणों की गति भाई निलंबन में कण ब्राउनियन गति व कहीं मिल रहे देख मतलब कण एक दूसरे से टकराव गति करे ना मैंने बोला ब्राउनियन गति कण एक दूसरे से टकरार गति करना मैंने बोला ब्राउनियन गति ठीक है। निलंबन में कोलाइड विलियन में निलंबन में तो कम बोली ब्राउनियन गति कोलाइड विलियन में ज़्यादा बोली कोलाइड विलियन में बोला पास हो हम गति जितनी ज़्यादा बोली निलंबन में कम गति कर ला टिंडल पर भागा है प्रकाश है ना फैले ना कोई भी कण द्रव का कण है ना बस वो टकरार अगर प्रकाश फैला है तो मैंने बोला टिंडल प्रभाव यानी प्रकाश का कणांशु है ना जब द्रव का कण है ना प्रकाश की तरंगा प्रकाश फैल जाए ना द्रव का कणाव टकरा तो मैंने बोला टिंडल प्रभाव ज़्यादा बोलो कोलाइड विलियन में गाढ़ा रहता है ज़्यादा फैल लो ब्राउनियन गति भी ज़्यादा काम हो थोड़ा कोलाइड विलियन में। निलंबन में दोनों कम हुआ टिंडल प्रभाव भी नहीं टिंडल प्रभाव भी निलंबन में कम हो लो और ब्राउनियन गति भी थोड़ा निलंबन में कम हो ली। ताप बढ़ाने में ब्राउनियन गति बढ़ ली क्योंकि ताप बढ़ाने में झाड़ लगे लेना भागला तो ब्राउनियन गति बढ़ ली याद रखिए है ना। पाइस इमल्सन विशेष प्रकार का कोलाइड है। पाइस या इमल्सन वो विशेष प्रकार का कोलाइड है कण एक दूसरे से परिक्षेप तो जाए लेकिन घोड़ा को नहीं दूध पेंट साबुन का घोल पाइस एक ही चीज़ है भाई पाइस से परीक्षण ना फैल भागे सासू देख ले अरे पाइस या इमल्सन ना विशेष प्रकार का कोलाइड की तरफ से देख ले कण एक कण दूसरे कण से प्रक्षेपित हो जाए लेकिन घोड़ा को नहीं साबुन है भाई साबुन तो घोल साबुन का जागला भरा जाले में घोड़ा को नहीं पूरी ओके पेंट में तू पेंट पानी में घोला या फिर क्या भी घोड़ा में वो कौन हुआ भाई है ना दूध देखे ना दूध भी कहीं में दोनों में बसा रहा है चारों में मैंने बोला पाइस या इमल्सन चारों में फैल जाओ तो वो परीक्षण लेकिन जो गुण है ना चारों में फैल जाओ तो परीक्षण को गुणों को लेकिन जो गुण है ना मैंने बोला पाइस या इमल्सन यानी विशेष प्रकार का कोलाइड है। अब विलियन कण का आकार 10⁻⁻7 मीटर से थोड़ा कम। इन नंगी आंखों से भी कौन देख इसका माइक्रोस्कोप से भी कौन देख इसका यहाँ स्थायी वो भी नमक चीनी पानी का घोल। अब निलंबन कोलाइड और विलियन में का रिलेशन हो तू सोच निलंबन का ही हो निलंबन हो कि कण को आकार 10⁻5 मीटर से बड़ा हुआ है नंगी आकाश दिख के और जरिया पार कौन कर पावा नी यानी नहीं कर पाता जरिया को पार ओके ये स्थायी हुआ वो। पचा कोलाइडी का हमारे पास 10⁻700 10⁻5 के बीच इन नंगी आकाश को देख सा और जरिया पार कर जाए भाई स्थायी है कोलाइडी विलियन भी स्थायी है सही ब्लड ग्रुप। अब विलियन का है विलियन में कण का आकार 10⁻7 मीटर से कम हुआ है इन नंगी आकाश को देखेगा माइक्रोस्कोप से भी कौन देखेगा स्थायी हुआ है नमक या चीनी पानी का घोल। देखे दूध अपना आप में ही एक कोलाइड विलियन है ब्लड अपना आप में एक कोलाइड विलियन है सही अपना आप में एक कोलाइड विलियन है लेकिन जब कोलाइड विलियन अब विलियन अलग चीज़ है मैम ठोस मैम दूध में चीनी मिलावला दूध में लौन मिलावला कहीं मिलावा बा अलग चीज़ होगी भाई तो बिम ओ है विलियन ठीक है। अब बच्चों मोल कॉन्सेप्ट
यानी मोल निकाल बार ए अगर केवल मैं फॉर्मूला रिवाइज कर दूँ भाई तो क्वेश्चन तन नहीं करना पड़ला भाई। देखो फॉर्मूला बोल दूँ मैं, एक मोल का है परमाणु अणु व आयन की निश्चित संख्या। ओके बेरो है अवोगाद्रो नंबर को मान करते हुए 6.022 इंटू 10 की घात 23 मोल। अवोगाद्रो नंबर पर 6.022 इंटू 10 की घात 23 मोल नाम कौन दियो, ओसवाल्ड नामक वैज्ञानिक को वो मोल नाम दियो। एसटीपी या एनटीपी पर एक मोल का आयतन हुआ 22.4 लीटर। एसटीपी या एनटीपी पर एक मोल का आयतन कितना हुआ 22.4 लीटर है। अवोगाद्रो नंबर बराबर हुआ एक मोल बराबर हुआ 22.4 लीटर के। याद रखिए अवोगाद्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10 की घात 23 इक्वल टू एक मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, अब कोई में पूछे नाइट्रोजन के एक मोल का अणुभार, नाइट्रोजन हो भाई 2 अणुओं का N2। ठीक है, एक मोल में तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 इन 200 गुणा कर दे। ठीक, मोल निकालने बाकी 3 विधि है। एक तो मोल बराबर हुआ 22.4 लीटर, एक हुआ बार बटा अणुभार, एक हुआ अवोगाद्रो नंबर। ये पूछे 10 लीटर विलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज है या 45 ग्राम ओगो बार बट्टा अणुभार ग्लूकोज अणुभार गाढ़ C6H12O6 छः कार्बन है। सन 36 दूनी 72 क्योंकि कार्बन का 12 जुड़ला है 12 की 72 प्लस H का 12 जुड़ला, ऑक्सीजन का 96 जुड़ला, 45/180 0.25 मोल। समझ में आगो प्रश्न 720 ग्राम जल में मोल 720 बट्टा H2 में 2 आगा, ऑक्सीजन का आगा 16 18 को भाग दिया 72 में 720 में 40 मोल लगा। ठीक है, यदि 40 मोल उत्तर आगा अपने, लेकिन यहाँ पूछो नंबर ऑफ पार्टिकल या 6.022 इंटू 10 की घात 23 गुणा करा दे 40 ने, वो आंसर है जिससे CO2 को में परसेंट आ जालो, ग्लूकोज को परसेंट आ जालो, अमोनिया को परसेंट आ जालो। ग्लूकोज को सूत्र याद रखिए C6H12O6 और याद रखिए भाई C6H12O6 ग्लूकोज को सूत्र है। नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, अणुओं की संख्या पूछे तो भाई जबकि मोल आवन 6.022 इंटू 10 की घात 23 गुणा करा दीजिए। आयतन देखे मोल पूछे, आयतन देखे मोल पूछे जियां कि 8 ग्राम O2 का आयतन एनटीपी पर, 8 ग्राम O2 का आयतन एनटीपी पर आयतन दे दियो 8 ग्राम, आयतन 8 ग्राम बट्टा 22.4 को भाग दो। नहीं भैया समझो बंधु, 8 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन है एनटीपी पर, याद करना है। पहले मोल याद करेगा 8 बट्टा 32, ऑक्सीजन 2 है ना 16 16 32 होगा 0.25 मोल आगा। ठीक है 0.25 मोल तो आगा। अब आयतन याद करना अपन, आयतन पूछ रहे अगलो, आयतन बराबर जैसी मोल इंटू 22.4 से गुणा करा दे भाई, मोल ने 22.4 से गुणा करो ना आयतन आ जालो। क्योंकि भाई एक मोल का आयतन 22.4 लीटर है, एक मोल का आयतन याद रख 22.4 लीटर, जताई मोल आवन 22.4 से गुणा करा दे, सीधी सी बात है 0.25 आता 0.25 ने गुणा कर दे। समझ गो, कणों की संख्या पूछना मोल ने 6.022 इंटू 10 की घात 23 से गुणा करा दे, मतलब अणुओं की संख्या पूछे ना या तो मोल ने गुणा करा दे 6.022 इंटू 10 की घात 23 से। यदि आयतन पूछे तो भाई जगह मोल लावन 22.4 से गुणा करा दे भाई, सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछ ले, देख भाई अणुओं की संख्या अलग भी मोल ना 6.022 इंटू 10 की घात 23 से गुणा करा दिया। अब यहाँ पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछे जद पूछे जहाँ 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे, 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे। ठीक है 1.6 बार बटा अणुभार कार CH4 का अणुभार काट C को 12 पर H4 है 12 16 1.6 बटा 16 का इंटू 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है सूत्र है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछे ना, जब मोल इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू अवोगाद्रो नंबर। 1.6 बटा 12 प्लस 4
इंटू 10 इंटू 6.0 22 इंटू 10 की घात 23। यार इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी ना, याद रख दो भाई, रट वाली चीज़ों को नहीं है मन में रहे। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो पहले तो मोल निकाल, मोल ने गुणा करा जैसा इलेक्ट्रॉन में 1, कार्बन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या करें एच का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रख, इंटू 6.0 22 इंटू 10 की घात 23। 6.0 22 इंटू 10 की घात 23 उत्तर आगा। तो 1.616 कटे 10 बार, 10 कट गुणा ये उत्तर आगा। अब देख आयतन पूछे ना, जब मोल ने तो 22.400 गुणा कराना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे जब मोल ने इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा कराना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा कराना है, और 6.0 22 इंटू 10 की घात 23 गुणा कराना है। यदि अणुओं की संख्या पूछे जब मोल ने गुणा कराना है अवोगाद्रो संख्या से। यदि आयतन पूछे तो मोल ने गुणा कराना है 22.400। यदि अणुओं की संख्या पूछे तो मोल ने गुणा कराना है 6.0 22 इंटू 10 की घात 23। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले तो भाई मोल ने गुणा कराना है 6.0 22 इंटू 10 की घात 23। तो वल्लो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो रहा जाए अलग, ठीक है। अब पर्सन पूछ ली CuSO4 इंटू डॉट 5H2O के 0.04 मोल में हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु पूछ रहे हैं। पहली 0.04 मोल, मोल दे मिला 1 मोल दे दियो, हाइड्रोजन का परमाणु पूछ रहे इंटू पूरा का मानगण यार समझ में नहीं मेरे। यह CuSO4 डॉट 5H2O के 0.04 में H के परमाणु पूछ रहे 0.04 इंटू 10 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु कितना है सूत्र में देख, सूत्र कहाँ है CuSO4 इंटू 5H2O, हाइड्रोजन का 10 परमाणु है, हाइड्रोजन का 10 परमाणु कितना है, इनमें H का परमाणु पूछ रहे हो कितना है भाई, H का परमाणु 10 है, एक दे मिले 0.4 मोल उत्तर, 0.04 ने 10 से गुणा कराना 0.4 उत्तर आगा भाई। H का परमाणु पूछे यानी अणुओं की संख्या आप पूछे, H के परमाणु पूछे, H का परमाणु ही पूरा सूत्र में है 10, क्योंकि 5H2O लिख लेना, H2 2 है होगा, 5 से गुणा करना 10 होगा, एक 0.404 मोल दे मिले, 10 से गुणा करा देना 0.4 मोल, 0.4 अणुओं का आंसर आगो। ये भी याद रखना, एक मोल में 10 हाइड्रोजन है, 0.04 मोल में 10 इंटू 0.04 सीधा उसके ना। अब दे भैया सांद्रता को सूत्र दे, सीधी सी बात है, सांद्रता है चीनी बट्टा पानी, सांद्रता है चीनी बट्टा पानी, विलय बट्टा विलायक, चीनी बट्टा पानी सांद्रता है या विलेयता है। 3 लीटर जल में 12 ग्राम नमक की सांद्रता, विलय तो है 12 ग्राम नमक, 12/3 4 kg सांद्रता होगी। सांद्रता में विलय बटा विलायक हुआ है 48 सांद्रता, विलेयता भी हुआ, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100 में बस 100 से गुणा करा दे, इन चीनी बट्टा पानी बस में 100 से गुणा करा दे, क्योंकि विलेयता परसेंटेज काटना पड़े, सांद्रता परसेंटेज को काटना पड़े, समझ में आयो। मोलरता भाई, मोलरता हम सीधी सी बात रह को मतलब याद आ लीटर, मोल में भाई आयतन को भाग देना है, याद रख ले। 12 मोल विलियन में 3 लीटर जल घुला हुआ है, तो मोल में भाग दो भाई 3 को, 4 मोल प्रति लीटर की विलेयता आ गई, ठीक है। 4 लीटर विलियन में 116 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो पहले मोल काट 116 बट्टा NaCl, Na का होगा कितना होगा, Na का सोडियम 11 पर 11 22 भी होगा, ठीक है। Cl हुआ 16 पर 32 से 11 32 से 22, Cl को 37 हुआ भाई, नहीं Cl को 35 हुआ, सोडियम को 23 हुआ, और S को हुआ कहीं, S कहीं हुआ, एस का ये मन में होगा नहीं भाई, एस की 32 हो यानी 16, सल्फर, सल्फर की तो हुआ 32, सोडियम की हुआ 23, क्लोरीन को हुआ 35 अणुबार, सोडियम को 23 हुआ, क्लोरीन को 35 हुआ, और सल्फर को हुआ 32, सल्फर को 32, क्लोरीन को 35,
यार सोडियम को भाई 23। कोई पर्सन पूछ ले मोल बस ग्राम को भाग दे देना भाई भी मापा लीटर को भाग दियो तो ग्राम को भाग दे देना बस मोलता होगी बा नॉर्मलता आ थोड़ी कर ली है। नॉर्मलता को सूत्र है मात्रा इंटू 1000 भाई कितनी मात्रा दी गई है। ये क्वेश्चन देख NaOH के 2 ग्राम को 250 मिलीलीटर द्रव में मिलाया जाए तो नॉर्मेलिटी बताओ। ठीक है ना 2 अनुमात्रा होगी 2 ग्राम में मिले इंटू 1000 से गुणा कराना है मात्रा इंटू 1000 याद चलो बट्टा तुल्यांक की बार इंटू आयतन आयतन दे मिले 250 ml वो याद चलो। लेकिन एक तुल्यांक की बार है ना वो ज्ञात करना है। तुल्यांक की बार को मान ज्ञात करो जाए अणुबार बट्टा संयोजकता सु तुल्यांक की बार को मान ज्ञात करो जाए अणुबार बट्टा संयोजकता सु तुल्यांक की बार को मान ज्ञात करो जाए अणुबार बट्टा संयोजकता सु ना अणुबार कतो है NaOH को सोडियम को 23 हुई OH को कुत्तों को 16 मिलार 40 होगा भाई बटा लास्ट की संयोजकता NaOH H की संयोजकता ये क्यों है 1 को भाग दे 40 में क्यों फर्क कौन पड़े 2 इंटू 1000 बट्टा 40 इंटू 250 काट लो 0.2 उत्तर आ जाला आओगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता को सूत्र हो मात्रा इंटू 1000 बट्टा तुल्यांक इंटू आयतन तुल्यांक की बार इक्वल टू कहीं है अणुबार बट्टा संयोजकता अणुबार में संयोजकता को भाग देता है तुल्यांक की बार आ जालो नॉर्मलता कहीं है मात्रा इंटू 1000 कितनी मात्रा दी है इंटू 1000 बट्टा तुल्यांक की बार इंटू आयतन। हेलो भाई बहुत तगड़ा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है।